नमस्कार दोस्तों। एक थे ऋषि श्रृंगी और उनकी तपोस्थली कहलाती है, वर्तमान में उसको सिहावा नाम से जाना जाता है। तो फिलहाल हैं हम घर में और यहाँ से निकल के जाने वाले हैं सिहावा। श्रीमती जी भी तैयार हैं, वो देखिए आ रही हैं। गाड़ी बाइक से जाना है। 135 से 40 किलोमीटर का सफ़र है। टाइम 7:58, मतलब 8 बज रहे हैं। कम से कम 4 घंटे जाने में लगेगा, कम से कम 4 घंटे आने में, यानी 8 घंटे का। तो 12 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे। हमारा योजना है कि हम वहां से किसी भी कीमत पर शाम को 4 बजे तक रिटर्न हो जाएं। तो जैसा जैसा रास्ते में हो, जो भी हमको देखने को मिलेगा आपको भी दिखाएंगे। आप भी हमारे साथ चलें। हम लोग जा रहे हैं ऊपर ये सीढ़ियों से श्रृंगी ऋषि का आश्रम, लेकिन यहाँ एक सावधान का पर्चा लगा है जिसमें लिखा तेंदुआ विचरण क्षेत्र है, इस क्षेत्र में न जाएं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं जंगल की ओर अकेले न जाएं। बच्चों को पालक अकेले न छोड़ें। तो इस जंगल में तेंदुआ दिखाई पड़ता है, इसलिए ये लगाया गया है स्पेशली एक बैनर। तो यहाँ जाते वक्त फ़िलहाल ये खतरे का दिन है, लेकिन फिर भी हम लोग जाएंगे। दोस्तों, एक कथा बताता हूँ। एक थे ऋषि विभांडक, उनके पुत्र का नाम था ऋषि श्रृंगी। ऋषि श्रृंगी ने अपने जीवन काल में कभी किसी अन्य मनुष्य के अथवा मतलब स्वयं और स्वयं के पिता के अतिरिक्त उन्होंने किसी का दर्शन नहीं किया था। उनके पिता को क्रोध हुआ था किसी वजह से, और उस क्रोध में वो आकर के वो अपने पुत्र को लेकर के इस स्थान पर, जो ये स्थान है जहाँ आज मंदिर में जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ लेकर वो आ गए थे। और फिर कालांतर में वही विभांडक पुत्र ऋषि श्रृंगी कहलाए। ऋषि श्रृंगी के साथ दशरथ और कौशल्या की जो पुत्री थी, जिनको शांता कहा जाता है, जिसे उन्होंने अपने साढ़ू भाई को दे दिया था, उस शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी के साथ किया गया था। ये वही ऋषि श्रृंगी हैं जिन्होंने राजा दशरथ का पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न किया था, और उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ के फलस्वरूप ही राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। ये तो हो गई एक कथा। अब दूसरी कथा ये है कि ये जहाँ हम लोग खड़े हैं जिस पहाड़ में, ये दंडकारण्य का मुख है। जब भगवान राम अयोध्या से निकले वनवास में, तो वो वहाँ से पैदल चलते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। तो वो चलते चलते इस स्थान पर भी पहुँचे थे। आज के दिन इस स्थान को सिहावा कहा जाता है। पास में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है नंगरी, और एक पहाड़ी है ये। उस समय में शायद यहाँ पर एक बहुत घनघोर जंगल रहा होगा, और जिसको दंडकारण्य कहते होंगे। तो यहाँ पर ऋषि श्रृंगी का आश्रम रहा है, इसलिए यहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं। इस जगह के 2 महत्व हैं। एक तो ऋषि श्रृंग का आश्रम है रहा है, तो उस इतिहास से जुड़े रहने की वजह से लोग घूमने आते हैं, दर्शन करते हैं। और दूसरा ये है कि इस स्थान को, जो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी है, महानदी, उसका उद्गम स्थल भी माना जाता है। इधर दाएं हाथ में एक कुंड है, जो एक ग्रेनाइट पत्थर की चट्टान के ऊपर खुदा हुआ कुंड है। खोदा गया है कि खुदा हुआ है, उसमें इस वक्त जल मौजूद है, और कहते हैं वो सदैव मौजूद रहता है। ये हमारे जो मित्र भाई लोग आए हैं अभी हमारे साथ, तो इन लोगों ने बताया है, और यहाँ की मान्यता है ऐसा कि इसमें पानी रहता है। कभी किसी ने उसको सूखा देखा नहीं है, बाकी राम जाने। तो मैं आपको पूरे आश्रम को दर्शन कराता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ क्या क्या है। तो ये है अभी जो नया मंदिर बना है, कुछ पुराना होगा। बगल में यहाँ पानी का फ्रिज लगा है, और यहाँ एक
सेल्फी पॉइंट है जहाँ ये लड़के सेल्फी ले रहे हैं। और यहाँ से पूरा सिहावा नगरी दिखाई पड़ती है प्रॉपर। ये देखिए छोटी सी नगरी है ये, जो आप दिख रही होगी अगर आपको, बहुत छोटी सी नगरी है। मुश्किल से मुश्किल यहाँ की आबादी अगर मैं काउंट करना चाहूँ तो 3000 से 5000 के बीच ही आबादी यहाँ होगी। दूर दूर तक धान के खेत दिखाई पड़ते हैं, कहीं धान कट चुकी है और कहीं धान कट रही है, कहीं पक गई है। और आसपास बड़े बड़े पहाड़ दिखाई पड़ते हैं, बड़ी बड़ी घाटियाँ दिखाई पड़ती हैं जिनमें धुंध छाई हुई है। आप देखिए गौर से, धुंध है क्योंकि ठंडी आने का समय है और आसमान में बादल भी हैं, इसलिए भी धुंध छाई हुई है। ये दंडकारण्य का प्रवेश स्थल है। इससे आगे बस्तर का क्षेत्र चालू हो जाता है तो उसको दंडकारण्य कहते हैं। आइए दिखाते हैं इसके आगे। बाकी ये ग्रेनाइट के पत्थर हैं जो कि पहाड़ों में सब जगह होते हैं। इधर ये जो दर्शाया गया है, ये चित्र देख रहे होंगे आप, ये उस घटना का वृत्तांत है जब ऋषि श्रृंग अपने जीवन में इन्हें कभी स्त्री और किसी अन्य पुरुष का दर्शन नहीं किया था। तो जो राजा दशरथ के जो साढ़ू भाई थे, उनके राज्य में, विदर्भ राज्य में जब कोई बारिश नहीं हो पा रही थी, सूखा पड़ा हुआ था, तो वहाँ ऋषियों ने कहा कि आप विभांडक पुत्र ऋषि श्रृंग को बुलाइए। और ऋषि श्रृंगी को लेने के लिए उन्होंने गणिकाओं को, कहते हैं वैश्याओं को भेजा। और उन्होंने अपने रूप से जिस तरह से भी उन्हें रिझाया, उन्हें खाने के लिए मिठाई दी। और उन्होंने मीठा खाते हुए पूछा ये क्या है? बोले ये फल है और अब हमारे साथ चलो तो हमारे राज्य में और भी ऐसे अच्छे फल हैं जो हम आपको दें, और अच्छे फल हैं तो आप राज्य में चलो। तो इस बहाने ये गणिकाएँ हैं ऋषि श्रृंग को लेकर के ले गई थी विदर्भ, जहाँ उनका कौशल्या और दशरथ पुत्री शांता के साथ विवाह हुआ था। ऐसी कथा लोक में है और कुछ वाल्मीकि में भी इसका वृत्तांत मिलता है। ये नया आश्रम बना है, ये देखिए, ये देखिए पूरी पत्थर का ग्रेनाइट का ही खंभा है, जो अब इसको कैसे बनाया होगा, कैसे लगाया होगा मालूम नहीं है, लेकिन ये ग्रेनाइट का पत्थर है पूरा का पूरा, जो कि उसी खंभे पे ये इसका बेस खड़ा किया गया। मुझे लगता है पुराना कुछ रहा होगा यहाँ पर और कभी बनाया गया होगा और उसी के ऊपर नया ये स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। इधर एक संगमरमर की, ये देखिए ऋषि श्रृंगी की, ये नीचे में मूर्ति स्थापित की गई है। 2 पत्थर इधर आपस में हैं और ये एक गुफा जैसी है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से नीचे से जाने का रास्ता है, ऊपर से सीधा भी रास्ता है और यहाँ से नीचे से भी जाने का रास्ता है। ये एक गुफा रूप दे दिया गया है इसको, मतलब ये प्राकृतिक गुफा है एक छोटी सी, जहाँ ऐसा कहते हैं कि ऋषि श्रृंगी रहते रहे होंगे। ये पूरा ऐसा एक बहुत बड़ी चट्टान है, उसके नीचे बाकी चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, अन्य कुछ यहाँ पर नहीं है। इस वक्त तेंदुआ का खतरा है इसलिए ज़्यादा इधर उधर नहीं घूम सकते। इस तरफ गुफा है, इधर भी जाने का रास्ता है जो नीचे निकल जाता है। और ये कुछ पुरानी है, बताता हूँ, ये पुरानी मूर्तियाँ हैं। अब ये कब की मूर्तियाँ हैं? बहुत पुरानी मूर्तियाँ प्रतीत होती हैं जो खंडित की गई हैं। आप देखिए कि आतताइयों ने यहाँ तक आकर के मूर्तियों को खंडित किया है। ये आक्रांताओं ने पूरी कसर कोई छोड़ा नहीं है किसी भी तरह से अपना। बाकी ये इधर गुफा है, उधर मुझे जाना नहीं है, वापस चलते हैं। तो मित्रों, ये जो कुंड है, जो उद्गम स्थल कहा जाता है महानदी का, इस कुंड के दर्शन के बाद हमारा ऋषि श्रृंग के आने का, इससे हवा आने का हमारा जो मनोरथ था वो पूरा हो गया। जो हम अपना एम लेके निकले थे वो हमारा पूरा हो गया। अब हम यहाँ से वहाँ जाएंगे जहाँ महानदी का एक और उद्गम, मतलब जो भूमि में देखा जा सकता है, उसको देखने जाएंगे। उसके बाद यहाँ ऋषि अगस्त की तपोस्थली है, वहाँ देखने जाएंगे और उसके आगे फिर वापस। तो ऋषि श्रृंग का यहीं तक।